करते हैं। प्यारे खुदावन, दयालु कृपालु परमेश्वर, सामर्थ्यवान शक्तिशाली परमेश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि इस समय कि बाइबल के ऐसे ऐसे किरदार, ऐसे ऐसे महान चरित्रों को आपने बाइबल में रखा ताकि प्रभु जी उन्हें पढ़कर हमारे जीवन में परिवर्तन आए, हम सीखे समझे और जीने के लिए एक अच्छा उदाहरण, एक अच्छा नमूना आपने हमें दिया। और उसे प्रभु बहुत ही सरलता में इन दिनों के दास भविष्यवक्ता ने समझाया, सिखाया और प्रभु जी हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आए, बदल आए और एक आनंद और खुशी के साथ हम जीवन जिए। प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके सारी आशीषों के लिए, पिता आज के आशीषों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हो सकता है कि प्रभु हम कष्टों और दुखों से गुजरे हो, फिर भी हम आशीष के काबिल है, आशीष के हकदार है और आज के आशीष को आपके द्वारा हमने प्राप्त किया। यहाँ मौजूद हर भाई बहनों ने प्राप्त किया, उन्हें आपने प्रदान किए। शैतान ने हम पर कितना भी दबाव डाला, शैतान ने हम पर कितने भी हमले किए, शैतान ने कितने भी हमें परेशान किया, पिता फिर भी आपने हमें आशीष किया। आपने प्रभु हमें स्तुति और महिमा के योग्य समझा और आपके उस मान कलाम को, मान वचन को सुनने का मौका दिया। ओ प्रभु हमें बोलने का मौका दिया, प्रभु हमें आनंद करने का मौका दिया। आज शाम प्रभु इस कमरे का वातावरण को आपके हाथों में लीजिए। प्रभु आज शाम यहाँ बैठे हुए प्रभु इस सुंदर से घर के अंदर जितने भाई बहन हैं, उनके हृदय के वातावरण को बदल दीजिए, उनके जीवन को बदल दीजिए ताकि प्रभु बंद फाटकों को खोल दे। प्रभु ऐसे नगर के अंदर आपने थुआथीरी नगर के अंदर आपके दास पौलुस को भेजा, उन संतों को भेजकर जब प्रभु उनके पास प्रार्थना का घर नहीं था, उनके पास आराधना का जगह नहीं था, ऐसे अन्य जगह के अंदर, उस यूरोप के अंदर प्रभु ऐसे एक विश्वासी स्त्री को रखा प्रभु, जिसके द्वारा सारा यूरोप आज बदल चुका है। सारा यूरोप प्रभु वहां पर यूरोप का दरवाजा खुल चुका है और यूरोपियन आज क्रिश्चियन मसीह लोग कहलाते हैं। प्रभु जी ऐसा ही प्रभु हमारे हृदय के दरवाजे खोल दे ताकि यीशु वाकई हम एक सच्चे मसीह बनकर आपकी आराधना महिमा कर सके। प्रभु जी हमें आशीष करना और विश्वास के साथ आपसे भेंट करने के लिए, आपको आगे आगे आपसे भेंट करने के लिए, विश्वास के साथ बढ़ने के लिए सहायता कृपा करना। ये दयालु कृपालु परमेश्वर, मैं आज जानता हूं आज रात भी आप दयालु है और प्रभु परसों भी आप दयालु थे, आगे के दिनों में भी दयालु है और आपकी दयालु और दया प्रभु सदा सर्वदा है और उस दया को मैं महसूस करता हूँ और उस आशीष को महसूस करता हूँ, आनंद करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद और गौरव महिमा करता हूँ। इस पढ़े हुए वचन को प्रभु हम पेज पलट सकते हैं, हमने बाइबल के प्रभु पन्नों को पलटा है, परंतु बाइबल के प्रकाशन को हम ला नहीं सकते। उस प्रकाशन को केवल आप ही ला सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु जी हमारे हाथ उंगलियों ने केवल इन बाइबल के पेजों को पलटा, परंतु आप ही उस प्रकाशन को, आशीष को भेजिए ताकि हमारे जीवन में आशीष और आनंद आए और हम फिर से प्रभु बड़े विश्वास और आनंद के साथ आपके लिए, आपको भेंट करने के लिए आगे बढ़ सके। ऐसा होने दे। इस सुंदर से परिवार को, भाई को, बहन को, बच्चों को, सबको, अंकल को आशीष करना। आपके प्रभु आशीष और अनंत काल के जीवन के वे भी हकदार है, उनको भी आपने मोहर बंद किया है। इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा गौरव, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, जय जयकार आप ही को देते हुए हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। हम बैठ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम का हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि भाई ब्रानम जो है थुआतीरा युग के अंदर, दृढ़ता इस संदेश के अंदर अनेक जगह पर वो बात कर रहे हैं।
एक ऐसी स्त्री के विषय में जो बाइबल के अंदर जिस वे प्रांत से आते हैं, जिस वो जगह से आती है, जिस देश से आती है, वहां पर कोई भी मसीह लोग नहीं थे। लेकिन एक ऐसे जगह पर परमेश्वर के दास को, भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने लेकर गया और परमेश्वर ने संत पौलुस के द्वारा वह बहुत ही अद्भुत और अद्भुत काम किया। परमेश्वर का दास, भविष्यवक्ता, परमेश्वर का शिष्य जो पौलुस है, वो उस स्थान के अंदर फिलिप्पा में गया और उसे लगा कि वहां पर कोई चर्च होगा, वहां पर जाकर सब्त के दिन, मतलब संडे के दिन संगति करेंगे। लेकिन परमेश्वर के दास को कोई भी संगति का वहां पर चर्च नहीं मिला, वहां कोई आराधना का स्थान नहीं था। लेकिन वो वहां से निकलकर ऐसे स्थान में गया जहां पर अनेक स्त्रियां कपड़े धो रहे थे, और वे कपड़े धोने का जो है वहां पर बाइबल बताता है कि वे वहां पर क्या कर रहे थे, फाटकों के स्थान पर वो व्यंजनी कपड़े बेचने वाली स्त्री थी, कपड़े बेचने वाली स्त्री थी वो। और वो कहां गया कि संत पौलुस उस फाटक के अंदर, नगर के अंदर, ताकि उस संत का उद्देश्य था कि संगति करे, संगति हो, और इसलिए वो उस स्थान में गया ताकि परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सके। और जब वो नदी के बाहर जहाज से किनारे पर आया तो उसने फाटक के बाहर, नदी के बाहर कोई प्रार्थना का स्थान नहीं देखा, जगह नहीं मिली। और फिर उसने वहां पर बहुत सारे स्त्रियों को इकट्ठा, स्त्रियों को पाया, और स्त्रियों से संत पौलुस बातचीत करने लगा, अनेक स्त्रियों से बातचीत करने लगा, अनेक स्त्रियों को सुसमाचार सुनाया। अनेक स्त्रियों, वहां पर स्त्रियां इकट्ठी हुई और उनको सुसमाचार सुनाया। परंतु वहां पर बाइबल स्पष्टता से बताती है कि वहां पर लूदिया नाम की स्त्री जो थी, उस स्त्री ने संदेश को सुना, वचन को सुना। संत पौलुस के वचन को सुनकर उस स्त्री का हृदय परिवर्तन हुआ, और जब परिवर्तन हुआ हृदय, तो उसने अपना जीवन मसीह यीशु को संपूर्ण रीति से समर्पण किया, और समर्पण करके उसी दिन, उसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और वहां पर प्रभु को ग्रहण किया। और उसने और उसके घराने ने, संपूर्ण घराने ने मसीह को ग्रहण किया, मसीह के वचन को ग्रहण किया। और मसीह के वचन को ग्रहण करके मसीह का काम जो है, अगर आप देखोगे, इसी स्त्री के वजह से भाई मेरे नाम कहते हैं कि ये जो थुआतीरा की जो स्त्री है, इस स्त्री के वजह से यूरोप के अंदर बहुत सारा प्रभु ने काम किया। वो गेट थी, फाटक थी, उसके कारण यूरोप देश जैसा आज हमारे भारत के अंदर या अनेक देशों के अंदर जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, उस समय संपूर्ण यूरोप के अंदर कोई भी प्रभु यीशु को नहीं जानता था। लेकिन वहां पर वो प्रभु से मिले नहीं थे, लेकिन यहाँ पर उसके द्वारा वो जो है बहुत सारे यूरोप के अंदर, मतलब संपूर्ण यूरोप के अंदर सुसमाचार गया, और वो द्वार ठहरी, और अनेक लोगों को भाई ब्रैनम कहते हैं कन्वर्ट होने का, मतलब विश्वास में परिवर्तन होने का उन सबको मौका मिला। किसके कारण? एक स्त्री के कारण। एक स्त्री ने मसीह यीशु को ग्रहण किया, और मसीह यीशु को ग्रहण करके अपने जीवन का परिवर्तन हुआ, अपना जीवन मसीह को दे दिया। मसीह को अपना जीवन देकर उन्होंने क्या किया, अपने घराने सहित वहां पर वो क्या है, उनका उद्धार हुआ। और तब उन्होंने फिर विनती की कि ये हमारे साथ में परमेश्वर का दास संत पौलुस वहां पर रहे। व्यंजनी वस्त्र बेचने वाली स्त्री थी वो, और
प्रभु ने उसके द्वारा मतलब संत पौलुस के द्वारा उनके पास, उस स्त्री के पास इस वचन को पहुंचाया। और भाई ब्रानम कहती कि सी वाज, क्या है, वो पहली यूरोप के अंदर जो है प्रभु को ग्रहण करने वाली थी। पहली स्त्री ने प्रभु को ग्रहण किया। पहली स्त्री थी जिसके जीवन में परिवर्तन हुआ। पहली स्त्री थी जो प्रभु को काम किया। और आज जो ये गोरे भाई, हमारे जो भाई जो है उस स्थान के अंदर, मतलब वहां पर पहला वहां पर यूरोप के अंदर काम हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम साधारण जीवन के अंदर नहीं, प्रभु का काम, प्रभु की गवाही, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा आपके हमारे जीवनों से होना चाहिए, ताकि जो भी लोग प्रभु के पास आए, प्रभु की महिमा करे, उनका उद्धार हो, वो प्रभु को वो ग्रहण करे। लेकिन जब एक व्यक्ति, मतलब एक भाई बहन जब प्रभु को ग्रहण करता है, प्रभु पर विश्वास करता है, तो निश्चित अनेक लोगों के पास ये सुसमाचार, ये गवाही अनेक भाई बहनों के पास पहुंचना चाहिए। अनेक भाई बहनों के पास ये सुसमाचार पहुंचना चाहिए। और इसलिए प्रभु ने ये मौका देता है कि एक स्त्री के द्वारा परमेश्वर कैसा काम करता है, कैसा अद्भुत काम करता है, कैसा मतलब महान परमेश्वर एक स्त्री के द्वारा संपूर्ण यूरोप में कितने देश है आपको पता होगा, शायद 23 की 45 देश है। एक स्त्री का सबसे पहली शुरुआत परमेश्वर ने काम किया। तो इसलिए हमारे जीवन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन के अंदर किस काम को हम कर रहे हैं, किस बोझ को लेकर हम जी रहे हैं, और परमेश्वर ने हमें कौन सा बोझ दिया कि हमारे जीवन के द्वारा जो हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, एक उद्देश्य हो, एक मकसद हो, ताकि हमेशा हम एक उद्देश्य और मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है। क्या आप विश्वास करते हैं? तो वो उद्देश्य परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन के द्वारा हो, आपके जीवन के द्वारा दूसरों के पास गवाही पहुंचे, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की, जब आप पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करते हो, अपना पूरी तरह से परिवर्तन करते हो, अपने आप को पूरी तरह से बदलते हो, तो आपका एम, आपका उद्देश्य एक ही रहता है, ताकि ये जो सच्चा जो जीवन है लोगों तक पहुंचे, लोग उद्धार पाए, लोगों के पापों की क्षमा हो। और यदि सच्चा परिवर्तन हो तो आपका जो एम है, जो मसीह यीशु को ऊंचा उठाना, मसीह यीशु की गवाही देना, निश्चित आपके जीवन में पूरी होगी, पूरा होगा, पूरा काम होगा, और वो पूरा काम आपके जीवन में पूरा होगा। लेकिन जब आपका पूरा परिवर्तन होना चाहिए, जब हम जीवन जीते समय शैतान हमें बहुत सारी चीजों में व्यस्त करेगा, बहुत सारे बातों में हमें उलझाने की कोशिश करेगा, बहुत सारे वो बातों के अंदर परमेश्वर जो है, मतलब शैतान जो है, वो मनुष्य को, भाई बहनों को, विश्वासियों को, वो सारी चीजों में क्या करेगा, बहुत व्यस्त करता है। लेकिन व्यस्त करता है ताकि हम परमेश्वर की गवाही न दें, ताकि हम परमेश्वर की स्तुति ना करें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा ना करें, ताकि हम परमेश्वर की जलाने ना कर सके। लेकिन परमेश्वर चाहता है, क्या चाहता है, कि हम परमेश्वर की आराधना महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की जय जयकार करें। इसलिए एक ऐसी स्त्री जो रोमियो के बस्ती में रहती है, और रोमियो की बस्ती में रहने वाली एक स्त्री
संत पौलुस का सुसमाचार सुनकर क्या हुआ? परिवर्तन हो गया, जीवन बदल गया। और परिवर्तन होकर क्या थी वो? बैंगनी रंग की वस्त्र बेचने वाली, एक ऐसी बैंगनी रंग की वस्त्र बेचने वाली वो स्त्री, जो स्त्री थी वो ऐसा चौथे युग के अंदर, भाई ब्रानम कहते थुआतीरा जो है चौथे युग के अंदर वो जो बताया गया। और वो शहर जो है लुदिया शहर था, तीसरा शहर। ये लोग जो है इनका रिलीजन क्या था? वहां पर अगर आप देखोगे तो थिवातीरा का जो है अपोलो करके ये लोग उसकी आराधना करने वाले थे। और वहां पर स्कूल थे, आधुनिक चीजें थी, आधुनिक शहर था, आधुनिक वस्ती थी, सारे भाई ब्रानम कहते सारी सुविधा उस शहर के अंदर थी। ऐसा शहर, ऐसी जगह से एक स्त्री परमेश्वर के पास आई। एक अच्छा व्यवसाय करने वाली, परमेश्वर ने उसका हृदय का पूरा परिवर्तन कर दिया। यही चीज आज परमेश्वर हम सब के अंदर देखना चाहता है, हर भाई बहनों के अंदर, चर्च के हर एक व्यक्तियों के अंदर, हर एक विश्वासियों के अंदर। अगर आप परमेश्वर को मिलना है तो आप विश्वास के साथ मिल सकते हैं। विश्वास के सिवा आप परमेश्वर को मिल नहीं सकते। भाई ब्रानम एक स्त्री के विषय में कहते हैं कि वो शायद वो एक ऐसे एक स्त्री के विषय में मैं फिर से वो पढ़ना चाहूंगा। मरकुस का पुस्तक, इसका 7 अध्याय, चौबीस वचन से हम पढ़ेंगे। फिर वो वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वहां छिप न सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पैरों पर गिरी। यह यूनानी और सुरफिनिकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूरचार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्टात्मा निकल गई है। देखिए कि जब एक स्त्री जो अन्य जाति की, जो सुराफिन ग्रीक थी, उस स्त्री का विश्वास, अगर भाई ब्रानम कहते हैं कि वो ऐसी स्त्री जिसके विषय में, जिसकी बेटी अपने घर में दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी और उसे लिटाकर वो यीशु से मिलने के लिए भेंट करने के लिए गई, और यीशु भी एक ऐसे घर में था, वो नहीं चाहता था कि कोई उससे आकर मिले, वो नहीं चाहता था, क्योंकि शायद उसका शेड्यूल बहुत व्यस्त था। और पूरे बाइबल के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर जिक्र किया है कि वो एक घर में था और वो कोई न जाने, इसलिए वो वहां पर छिप कर था। यीशु, सुना आपने? कितने लोगों ने सुना? लेकिन छुप कर था यीशु। यीशु नहीं चाहता था कि अब लोग उससे मिले, यीशु नहीं चाहता था कि उससे भेंट करे,
यीशु नहीं चाहता था, इसलिए एक घर के अंदर यीशु छुप कर रहा। लेकिन एक स्त्री जो थी, वो ऐसी स्त्री जिसकी बेटी अशुद्ध आत्मा से भरी थी, उसकी बेटी अशुद्ध आत्मा से लेटी हुई थी, अशुद्ध आत्मा ने उसे घेर रखा था। और वो जब उसने इस बात की चर्चा सुनी, वो तो कोई इजरायली नहीं थी, वो तो कोई यहूदी नहीं थी, ना तो वो बेंजामिन की गोत्र की थी, ना तो वो इजरायली थी, परंतु अन्य जाति की थी। और अन्य जाति के स्त्रियों में ऐसा अपमान आज तक किसी को नहीं हुआ। इतना घोर अपमान यीशु मसीह ने स्त्री का किया, और वो स्त्री फिर भी विश्वास के साथ डटी रही। और जब वो जाने लगी, तो वहां पर उसके जो याजकों ने, उसके कलीसिया ने कहा कि मत जा, क्योंकि वो तो हमारे कोई इसका नहीं है, ना तो हमारे डिनोमिनेशन का है, भाई ब्रैनम कहते हैं, ना तो वो हमारे कोई संस्थागत का है, ना हमारे ओर से है। तो उस स्त्री के पास मिलने जाएगी तो हम वो उस यीशु को मिलने जाएंगे, तो हम आपको हमारे चर्च से निकाल देंगे, हम अपना नाम उस रजिस्टर से आपका हटा देंगे, आप हमारे चर्च के सभासद नहीं रहेंगे। लेकिन उसने परवाह नहीं की, उसने ध्यान नहीं दिया। वो चाहती थी कि यीशु से मिले, वो चाहती थी कि यीशु से भेंट करे और यीशु से मिले, उसकी बेटी चंगी हो और वो यीशु के पास जाए। वो चाहती थी कि वो यीशु के साथ भेंट करे। लेकिन उसके याजकों ने उसे डराया, उसके याजकों ने उसे बताया कि वो जो चंगाई के दिन बीत गए, चंगाई की चीजें खत्म हो गई, चंगाई की चीजें वो सारी खत्म हो गई, अब चंगाई के दिन नहीं रहे और चंगाई कुछ होती नहीं है। ये सारी बातें बोलकर उसे बताया, यहाँ तक कि यदि तू जाएगी तो तेरा पति जो है, आपका पति आपको छोड़ देगा, हम उसे बताएंगे, उससे दूसरी विवाह करने के लिए अच्छी स्त्री को हम ब्याह देंगे। दृढ़ता इस संदेश के अंदर कह रहे हो कि वो सारी बातें बताया, लेकिन वो कहते हैं कि उसने परवाह नहीं की। उन्होंने, याजकों ने डराया, लोगों ने डराया कि अगर आप उस यीशु से मिलोगे जो सबसे बदनाम, और वो जो है ऐसा व्यक्ति, उसको यीशु उस समय सबसे ज्यादा बदनाम था, उसको बालजबूल कहते थे, उसको दुष्ट आत्माओं के द्वारा भूतों को निकालने वाला कहते थे, उसको कहते थे कि वो ऐसे गलत तरीके से जन्मा हुआ। उसको अनेक नाम रखा गया, अनेक तरह से उसको। और उस समय के बड़े बड़े लोग ये कहते थे कि ये अगर उससे मिलोगे तो लोग उसे मिलने से मना करते थे, डांटते थे, फटकारते। लेकिन ये जो स्त्री थी, उसने, भाई ब्रैनम कहते, परवाह नहीं की। उसका पति एक बिजनेसमैन था और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो आपके साथ ऐसा घटेगा कि आपके पति का बिजनेस का नुकसान होगा, आपका वो होगा, ये होगा, अनेक चीजों को बताया। वो चाहती थी, वो चाहती थी, क्योंकि उसका एक ही चीज था, क्या था? विश्वासी उसका सब कुछ सोर्सेस था। उसका सोर्सेस क्या था? कुछ और नहीं, केवल विश्वास। और वो विश्वास से यीशु को मिलने आ रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक बार भाई बहन विश्वास से नहीं मिलते। हमारा सोर्सेस अलग तरीके से रहता है, हमारा जो मिलने का तरीका अलग रहता है, हमारा माध्यम अलग रहता है। बहुत बार हमारा विश्वास डगमगाता, बहुत बार लोगों ने कुछ बातें बताया उस पर हम लेकिन बहुत बार मैं देखता हूं कि मनुष्य जो है, हर मनुष्य जो है, जो लोगों पे विश्वास करता है लेकिन परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। लोग कहेंगे कि ऐसा हो जाए, ऐसा होगा, वैसा होगा, और लोगों के प्रभाव के अंदर, लोगों के भाषा के ऊपर आज के लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, और उसके कारण वे कभी भी परमेश्वर से मिल नहीं पाते। परमेश्वर से जो है वे उस आशीष को ले नहीं पाते। परमेश्वर से जो है वे जो चाहिए उस बातों से परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर पाते। परमेश्वर को क्या चाहिए कि आप विश्वास से भेंट करें। परमेश्वर कुछ नहीं चाहता। अगर आप चर्च में आओ, आप जब भी घर में रहो, आप जब भी प्रार्थना करो, तो कैसे भेंट करो? आपका सोर्सेस क्या हो, आपका माध्यम क्या हो? विश्वास। आपकी आदत है इसलिए प्रार्थना इसलिए नहीं करो कि नहीं मेरी आदत है, अब मुझे 7 बज गए, 6 बज गए ना। आप 2 जन्म भी मिल जाए और 10 जन्म भी मिल जाए
तो यीशु नहीं मिलेगा। यीशु का मिलने का एक ही माध्यम है, एक ही सोर्सेस है, विश्वास। 10 जन भी मिल जाए और अगर दिन में अगर 6 घंटे भी आप अगर ऐसे बैठ रहे हो टाइमिंग लगा के, कुछ फायदा नहीं। यीशु को मिलने का एक ही मकसद होता है, वो है विश्वास। और इस स्त्री को भाई ब्रैनम कहते हैं कि लोगों ने डराया, समझाया कि आप अगर जाओगे वहां पर तो आपके पति को छोड़ा जाएगा, पति आपको छोड़ देगा, दूसरा विवाह करेगा, हम उसे मान्यता देंगे, हम उसको सहयोग करेंगे, उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। उसने परवाह नहीं की, उसका ध्यान एक ही था कि मैं यीशु से मिलना चाहती हूँ। और यीशु भी अपने आप को उसने क्या किया, उसने अपने आप को अकेले में कमरे में रखा, वो किसी से मिलने रहा था, यहां तक कि उसने कभी अपने आप को छुपाया नहीं, अपने आप को उसने गुप्त नहीं रखा। लेकिन यही एक जगह थी उसने अपने आप को गुप्त रखा। और ये हो सकता है कि इसी स्त्री के लिए रखा, वो क्योंकि अन्य जाति के लोगों को मिलता नहीं था। लेकिन यहां पर बाइबल में बताता है ये की जगह थी कि वो अन्य जाति के स्त्री से मिल रहा था। और वो स्त्री, उसने सारी चीजों की परवाह नहीं की, और उसने सारी चीजों के सारे दबाव को, सारे चीजों को अगर उस पर आए, लेकिन उसने परवाह ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो चाहती थी कि यीशु से मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम वो उद्देश्य भूल रहे हैं, हम मिल नहीं पाते, हम वो आशीष नहीं पाते। मेरा कहने का आशीष मतलब धन नहीं, कभी भी ध्यान में रखना, मैं धन की बात नहीं करता। आशीष मतलब परमेश्वर की बातचीत। परमेश्वर जब आपसे बात करता है वो आशीष, परमेश्वर जब आपके जीवन को उभारता है वो आशीष, परमेश्वर आपको जो विश्वास में बढ़ाता है वो आशीष, परमेश्वर आपको वचन में बढ़ाता है वो आशीष, परमेश्वर आपको जो है वो सारे विश्वास और आत्मिक बातों में आपकी उन्नति करता है वो आशीष। धन खत्म हो जाएगा, नोट खत्म हो जाएंगे, सोना चांदी खत्म हो जाएगा, जमीन जायदाद चली जाएगी, लेकिन स्वर्गीय आशीष कभी आपके जीवन से कोई निकाल नहीं सकता। स्वर्गीय आशीष जो है आपके हृदय में है वो कोई निकाल नहीं सकता। ऐसी आशीष जब आप पाते हो, और ये कैसे, विश्वास के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के द्वारा। अगर आपको वचन से मिलना है तो विश्वास यही माध्यम होना चाहिए। और विश्वास क्या करता है, जब आप वचन से मिलना हो तो विश्वास से मिलना चाहिए, वचन से। और वचन जो है आपके मज्जे सांदे प्राण शरीर आत्मा को, इब्रानी की पत्री 12 अध्याय कहते हैं कि मध्य सांदे आर पार भेद कर आपके अंदर जाता है, वो वचन आपके भीतर काम करता है। और जब आप मिलते हो तो दोनों की ऐसी भेंट होती है कि वो हर वो चीज को काटता है, छाटता है, हर वो चीज को भीतर जाकर वचन, वो जो ऐसी चीजें है वो काट कर छाट कर वो भीतर से भीतर स्थान में जाकर, जहां पर कोई चीज नहीं जा सकती, कोई टैबलेट भी नहीं, कोई भी दवाई नहीं पहुंच सकती, कोई भी औषध नहीं पहुंच सकती, ऐसे स्थान में वचन पहुंचकर जो है कटिंग करता है, वो मज्जे सांदे को ऐसे आर पार जाकर वो वचन क्या करता है, काटता है, छाटता है, और वो परमेश्वर के योग्य बनाता है। इसलिए विश्वास चाहिए, विश्वास। और वो विश्वास की कमी, विश्वास से, क्योंकि वो स्त्री ने सोचा कि कुछ भी हो जाए मैं उससे भेंट करूंगी। उसके पास कोई भी सोर्सेस नहीं था, उसके पास एक ही सोर्सेस था, वो विश्वास। और वो विश्वास से भेंट करना चाह रही थी। लेकिन अनेक लोगों ने कहा कि आप अगर ऐसा करोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, आपके पति का नुकसान हो जाएगा, आपको हम चर्च से निकाल देंगे, आपका नाम काट देंगे, आपका वो पति छोड़ देगा, शायद वो दूसरा विवाह कर लेगा। लेकिन उसको बताया कि उस व्यक्ति से मत मिलना, उस यीशु से मत मिलना। लेकिन उसने जीत किया, उसने सुना यीशु के विषय में, और वो यीशु उसके लिए वहां पर, मतलब उस घर में था, बैतसैदा के अंदर, और वो सूर सैदा के अंदर यीशु उस घर के अंदर था। वो किसी से मिलना नहीं चाह रहा था, लेकिन इस अन्य जाति के, इस सुराफिनी के साथ उसने भेंट की। आप समझ रहे हो? अगर वो स्त्री से भेंट कर सकता है तो आज अनेक स्त्रियां हैं उनसे भेंट भी कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पता नहीं आपको अच्छा लगा नहीं, मेरे दिल में एक चीज थी, मैं सोच रहा था, और कुछ फायदा हो तो निश्चित फायदा होगा।
अगर वो स्त्री से भेंट कर सकता है तो आज की स्त्रियों से क्यों नहीं? Praise the Lord. आज की स्त्रियों से क्यों नहीं? विश्वास छुप नहीं सकता, विश्वास को कोई रोक नहीं सकता। विश्वास को कितने भी बैरियर खड़े कर दे, उसे वो पार करके जाएगी। विश्वास को कोई भी चीज रोक नहीं सकता। उसको याजकों ने रोकने की कोशिश किया, उसके अपनों बहुत सारे लोगों ने विश्वास उसको रोकने किया, लेकिन उसके अंदर विश्वास था और विश्वास रहने के कारण उसको कोई भी रुकावटें, कोई भी चीजें यीशु से मिलने से उसे रोक नहीं सके। क्योंकि बहुत सारे रुकावटें आए, बहुत सारे वो दबाव आए, लेकिन उसके भीतर विश्वास था और वो विश्वास के कारण क्या है, वो स्त्री यीशु से मिलने को जा रही थी। विश्वास ही चाहिए। विश्वास को कोई रोक नहीं सकता, विश्वास को कोई आड़े आ नहीं सकता, विश्वास को कोई भी दीवार खड़ी नहीं हो सकती, विश्वास के सामने खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन वो एक अन्य जाति की स्त्री, ग्रीक मसीह, वो इजरायली नहीं थी, यहूदी नहीं थी, लेकिन वो क्या है, परमेश्वर से, उस यीशु से मिलने के लिए विश्वास के साथ जा रही है। आज हम सबको भी विश्वास से ही जाना है, विश्वास से ही वेट करना है, विश्वास से ही वो परमेश्वर से, जिस पर वो विश्वास करती थी, हमें भी विश्वास करना है। क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, वो जानता है कि आपकी मेरी जरूरत क्या है। बहुत बार आपकी छोटी छोटी जरूरत पूरी होती है, आपको पता भी नहीं चलता। आप प्रार्थना करते हो, भूल जाते हो, 1-2 दिन के बाद आपकी छोटी छोटी आवश्यकता होती है और वो आवश्यकता ऑटोमेटिक परमेश्वर पूरी करते हैं। किसी भाई बहन के द्वारा, किसी भी माध्यम से परमेश्वर आपकी आवश्यकता, आप भूल जाते हो, आप समझ नहीं पाते हो। आपका जीवन, आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे चल रहे हो, लेकिन आपके घर की, आपके वो जरूरतों को परमेश्वर पूरा कर रहा है। वो प्रार्थना किया आपने, वो प्रार्थना के द्वारा उस परमेश्वर ने 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद आपके हर एक जरूरतों को, आत्मिक, शारीरिक और सारे चीजों को परमेश्वर पूरा कर रहा है। लेकिन हम उस बात को ध्यान नहीं रख पाते कि जब मुझे पिछले हफ्ते जरूरत थी, मुझे वो समय चंगाई की जरूरत थी, मुझे वो जो है मैं उसके लिए चिंतित था, लेकिन ये सारी चिंता कैसे क्या हट गई? क्योंकि वो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनकर उसे उत्तर दिया और उसको धीरे धीरे आपकी जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। आपका दिन रुका नहीं, आपका समय नहीं रुका, आप नहीं रुके वहीं पर, लेकिन आपको परमेश्वर खींच के बाहर लेके जा रहा है। प्रतिदिन आपको आगे बढ़ा रहा है, प्रतिदिन आपको परमेश्वर आगे लेके जा रहा है, ताकि आप परमेश्वर से भेंट करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर चाहता है, अगर परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, तो वो जानता है। जैसे वो स्त्री दृढ़ थी और बहुत सारे लोगों ने उसको क्या किया, उसे रोकने की कोशिश किया, उस पर दबाव डालने की कोशिश किया। लोगों ने कहा कि वो जो है चिन्ह चमत्कार के दिन बीत गए, अब चिन्ह चमत्कार के दिन नहीं रहे और अब तो पिछले दिन हो गए। लेकिन वो स्त्री दृढ़ रही, स्थिर रही, दृढ़ रही, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करती थी। वो जानती थी लोगों के लिए वो चंगाई के दिन बीत गए, लेकिन वो जानती थी अभी भी लोगों ने कहा चंगाई के दिन बीत गए, अब कोई चंगाई नहीं है, वहां जाके कोई फायदा नहीं है, उस यीशु से मिलकर कुछ फायदा नहीं है, चंगाई के दिन बीत गए, चंगाई के दिन खत्म हो गए। लेकिन फिर भी उसने जीत की। फिर भी भाई ब्रानम कहते कि फिर भी जो भी रुकावटें थी उसे पार करके वो किससे मिलने गई? यीशु से मिलने गई। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। जीवन में भी यदि हम यीशु को मिलना चाहते हैं, यदि हमने अपने विश्वास को खो दिया, तो केवल हम सिर्फ यीशु के बारे में बोल सकते। लेकिन जब हमारे भीतर विश्वास होगा और विश्वास हमारे अंदर होगा, तब यीशु से हम मिल पाएंगे। यीशु को क्या चाहिए? केवल विश्वास।
आप विश्वास से मिल सकते हैं। और विश्वासी जो परमेश्वर ने मिलने के लिए हमसे वायदा किया, और वही परमेश्वर हमें विश्वास देता है ताकि हम उससे मिले। उसका प्रॉमिस है, और वो प्रॉमिस कभी तोड़ता नहीं है। लेकिन उससे मिलने के लिए विश्वास होना चाहिए। उसको मिलने के लिए, इसलिए उस स्त्री ने क्या किया, दृढ़ विश्वास किया, दृढ़ विश्वास के साथ वो खड़ी रही। और जो भी रुकावटें हैं, वो सारे रुकावटों को उसने बाजू किया, विश्वास को थामे रही, और विश्वास ने उसे पकड़ के रही, और वो विश्वास में स्थिर रही। और वो परमेश्वर के साथ, वो छोटी सी स्त्री, वो सुराभिनी, वो जो है यीशु से मिलने के लिए तैयार हुई। बहुत सारे लोगों ने रुकावटें की, यहां तक कि लोगों ने कहा कि आपके पति का नुकसान होगा, आपका पति बहुत बड़े चर्च से संबंधित है। मैं पढ़ूंगा थोड़ा, वो प्यारा बहुत सुंदर है। Your husband is a big businessman. He belonged to the big church over on this side. If you go down there to that group, your husband will be leave you. क्या है? वो छोड़ देगा आपको यदि उस झुंड के पास जाओगे। वो आपका पति छोड़ देगा। क्या है? भाई ब्रैनम कहते हैं दैट्स अ ग्रेट बिग बैरियर, बहुत बड़ा। क्या गया? बीच में दीवार खड़ी हो, बड़ी दीवार, कि आपका पति आपको छोड़ देगा यदि उस झुंड के पास। यीशु कौन से झुंड का था? यीशु ऐसे झुंड का था जो परमेश्वर, यीशु वो कोई संस्था का नहीं था, वो लेकिन परमेश्वर की ओर से आया था, परमेश्वर का काम कर रहा था, परमेश्वर की वचन की बातें कर रहा था, लोगों को आशीष कर रहा था, लोगों को चंगाई दे रहा था, लोगों को अनंत काल की बातें दे रहा था, लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहा था। उसी यीशु को शैतान ने बदनाम किया और उसे एक झुंड के तौर पे रखा, क्योंकि वो किसी झुंड का नहीं था, किसी व्यक्ति का नहीं था, वो परमेश्वर था, वो वचन था, और वो वचन वहां पर था। Praise the Lord। और इसलिए उसने क्या किया? भाई ब्रैनम कहते हैं उसने विश्वास, ये ऐसे कंडीशन में भी लोगों ने कहा छोड़ देगा पति। कितनी बड़ी परीक्षा है, कितना बड़ा उसको आह्वान है, लेकिन उसने विश्वास को पकड़े रहा, विश्वास को थामे रही, और उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। जब ये बातें सुनकर भी हो सकता है कि बहुत बार हमारे अंदर हलचल हो जाए, हमारे अंदर डर आ जाए, हमारे अंदर भय आ जाए, लेकिन वो क्या है, उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं था। और वो कहते हैं कि that didn't make any difference to her. Husband or no husband, she was on her road to meet Jesus. वो अपने मार्ग पे थी, किसको मिलने के लिए? यीशु को। Praise the Lord। कैसी थी? आज क्या होगा लोगों को? मेरे प्रिय भाई बहनों यहाँ मौजूद, मैं धन्यवाद देता हूं भाइयों। किस विश्वास में हो, किस विश्वास का जीवन है? किसी ने थोड़ा हिलाया तो हम उस मार्ग को छोड़ते हैं, लेकिन वो यीशु को मिलने के लिए उस मार्ग पे है। किसी के घर में कुछ समस्या हुई तो यीशु को छोड़ देंगे, किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ चर्च को आना छोड़ देंगे, किसी को कुछ हुआ तो प्रार्थना करना छोड़ देंगे, किसी को कुछ हुआ तो बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे, किसी को कुछ हुआ तो वो मैसेज बुक की बातें करना छोड़ देंगे। क्या है? कौन सा विश्वास है? किसे पकड़ कर रखा है और कौन से स्थान में जाने वाले हैं? कौन सा विश्वास? यदि विश्वास हो, कई रुकावटें उसके जीवन में आ रही है, उसके अपने लोग बता रहे हैं यदि आप ऐसा करोगे तो आपका पति छोड़ देगा, यदि आप ऐसा करोगे तो उसका बिजनेस, वो जो है आपके पति का बिजनेस खराब हो जाएगा। और फिर भी वो मिलने जा रही है अपने मार्ग पर, उसने अपने मार्ग से डगमगाई नहीं, वो दृढ़ थी अपने मार्ग पर यीशु को मिलने के लिए।
क्योंकि उसके पास विश्वास था। आज हर एक के पास विश्वास होना चाहिए। विश्वास से ही हम यीशु को मिल सकते हैं, विश्वास से ही। और वो विश्वास ही आपके मेरे जीवन में काम करने वाला है। वो विश्वास ही यीशु को मिलवाने वाला है। वो विश्वास ही काम करने वाला है। वो दृढ़ थी, उसका संकल्प दृढ़ था, वो दृढ़ता से थामी हुई थी। कुछ भी हो जाए यीशु से मिलूंगी। अपने मार्ग पे थी। हम कौन से मार्ग में? हमने बपतिस्मा लिया, हमने प्रभु को ग्रहण किया, और हम कहां घूम रहे हैं? हम लोग मेले में, मुझे बहुत शौक था मेले में जाने का जब छोटा था, मतलब करीबन 18-20 साल। और वो रात भर मेले में घूमते थे। कहां भटक रहे, कहां घूम रहे, हमें पता नहीं। रात भर जागे हुए। आज लोगों की परिस्थिति ऐसी, रात लोग घूम रहे। विश्वास के बगैर यीशु नहीं मिल सकता। यीशु को मिलना है तो विश्वास चाहिए। विश्वास को थामे रहो, विश्वास चाहिए। यीशु आज भी आपके लिए इस कमरे में है। यीशु ने संसार से छुपा लिया, लेकिन वो सुराफिन के लिए उसने दरवाजा खुला रखा। विश्वासी के लिए यीशु का दरवाजा आज भी खुला है। संसार के लिए वो बंद था, संसार से मिलना नहीं चाहता है। आज भी यीशु संसार से मिलना नहीं चाहता, यीशु विश्वासियों से मिलना चाहता है। उसने कहा लोगों से छुप गया, लोगों को नहीं दिखाई दिया, लेकिन वो एक सुराफिन से मिला। क्योंकि दुनिया के लिए उसने अपने आप को अलग रखा, लेकिन आपके लिए, उस सुराफिन के लिए, हम सब के लिए आज भी वो मिलना चाहता है। वो मिलने के लिए तैयार है। वो यीशु आपको, मुझको मिलने के लिए तैयार है। केवल क्या चाहिए? विश्वास। विश्वास ही चाहिए। विश्वास के बगैर वो नहीं हो सकता। विश्वास ही चाहिए। और जब वो यीशु के पास आई तो यीशु ने क्या कहा? बच्चों की रोटी। इतना अपमान कभी जीवन में कोई नहीं करता। यीशु ने उसकी उपमा क्या की? उस मतलब वो जिस शायद हो सकता है कुत्ते से किया, डॉग से किया। वो कहा बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालते। इतना भयंकर अपमान, इतना अपमान। यीशु अपमान नहीं करना चाहता था। यीशु जानता था कि इसके भीतर कितना विश्वास है। फिर भी यीशु ने ऐसे शब्द इस्तेमाल किया। कभी किसी के लिए ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन वो परख रहा था, वो जान रहा था कि इसके अंदर क्या, वो जानता था इसके अंदर विश्वास है, और वो विश्वास को परख रहा था। उसने कहा बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालते। लेकिन एक विश्वासी का उत्तर क्या था? स्टेटमेंट क्या था? प्रभु, वो जो है कुत्ते, वो मेज के गिरे हुए चूर चार को खाते हैं। और वही उसके लिए आशीष का कारण था। क्योंकि यीशु अन्य जातियों के लिए नहीं आया था उस समय, वो तो यहूदियों के लिए आया था, यहूदियों के उद्धार के लिए। लेकिन क्या किया उसने? विश्वास से वो सारी चीजों को प्राप्त किया। और कहा जा बेटी, वो क्या कहा कि आपकी बेटी क्या हो गई? चंगी हो गई। प्राप्त करना है हमको। मुश्किलें आएंगी, अड़चने आएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे विश्वासी बीच में हार जाते हैं। कुछ महीने, साल के बाद सरेंडर हो जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन एक ऐसी स्त्री है, वो कहती है प्रभु, मेज के कुत्ते नीचे बालकों को रोटी चूर चार खा लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ही उत्तर है। यीशु उस उत्तर से खुश हुआ, आनंदित हुआ। और वो यीशु क्या हुआ? उस उत्तर को सुनकर उसने क्या कहा? इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा ने आपके बेटी को छोड़ दिया। केवल किस बात को? वो रूठ के चली गई क्या? बोला मैं तो मिलने आई, और उन्होंने हमको कुत्ते के समान उपमा दी। कुत्ता का? मैं नहीं जाऊंगी चर्च को, मैं नहीं मिलूंगी यीशु को, मैं नहीं करूंगी प्रार्थना। नहीं प्रभु, ये तो चूर चार क्या है? चूर चार जो है, टेबल का गिरा हुआ चूर चार भी बच्चे खाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या विश्वास है। आज बगैर विश्वास के
यीशु को मिल नहीं सकते, यीशु को भेंट नहीं कर सकते। विश्वास चाहिए, और विश्वास के बगैर हमारे जीवन में कुछ नहीं है। हमारा माध्यम भी विश्वास चाहिए, हर चीज के लिए, हर दिन के लिए, हर समय के लिए आपके मेरे पास विश्वास का जीवन चाहिए। और अगर आप यीशु को देखना चाहते हो, यीशु को मिलना चाहते हो, विश्वास के बगैर आप कुछ मत लेकर आओ, केवल विश्वास लेकर आओ, निश्चित यीशु को आप मिलो। यीशु आपसे भेंट करेगा, यीशु आपको मिलेगा, यीशु आपका उद्धार करेगा, यीशु आपको जीवन देगा, यीशु हर चीज देगा। यीशु के पास 2000 साल पहले सारी चीजें दिया। मेरी बात को शायद आपको बुरा लग सकता है, हम आनंदित इतने होना चाहिए क्योंकि हमारे पास सारी चीजें है, और थोड़ी नहीं, इतनी नहीं, वो हमारे हाथ में समा सकती, इतनी नहीं, इतनी है कि इतनी भरपूरी से उसने दिया कि हम उसकी गिनत नहीं कर सकते। उसने चंगाई दे दी, उसने आशीष दे दिया, उसने हर चीज 2000 साल पहले क्रूस पर हमारे लिए उंडेल दिया। हमें इतना आनंदित, खुश होना चाहिए, Praise the Lord। इतना आनंदित होना चाहिए, इतना खुश होना चाहिए कि बहुत खुश होना चाहिए। यीशु ने इतना अपमान किया, खुद यीशु ने, चेलों ने नहीं, शिष्यों ने नहीं, पतरस ने नहीं, खुद यीशु ने उस स्त्री को इतने लोग से बातें सुनी, इतना अपमान सुना, इतने रुकावटें आई, फिर भी वो यीशु को मिलने आई। और जब यीशु को मिलने आई, अपने बच्ची की चंगाई के लिए आई, यीशु बोलता है कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देता। आप हम होते, यीशु रहने दो, गुस्से में अपना तमतमाते हुए चले जाते थे, राहली प्रार्थना हाय नको नहीं, वो कुछ तो भी हासिल करके। Praise the Lord। आज हमको आपको कुछ तो भी हासिल करना है, वो अनंत काल का जीवन हासिल करना है, अनंत काल की बातें हासिल करना है। उसके पास विश्वास था, और उसी विश्वास से उसने यीशु को इतना विश्वास से बताया, हाँ प्रभु, मेज का गिरा हुआ। Praise the Lord। ये वचन हमारे लिए, आज ये वचन हमारे लिए दिया, मेज का गिरा हुआ बच्चे ही खाते हैं। प्रिय भाई बहनों, इसलिए आज हमारे जीवन में, आपके मेरे जीवन में विश्वास की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। और आपको मुझे भेंट करने के लिए यीशु से विश्वास ही आवश्यक है। और इसलिए बहुत बार आपके जीवन पर लोग हंस सकते हैं, लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लोग आप पर हंस सकते हैं, परवाह नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास से उससे भेंट करें। क्योंकि हम विश्वास से नहीं आते, विश्वास से उसकी हमारी भेंट नहीं होती, हम विश्वास के साथ उससे मुलाकात नहीं करते। हम अपने रूटीन के तौर पे, आदत के तौर पे आते हैं, हमें चर्च जाना है, हमारी भावना अच्छी है, हमारा उद्देश्य अच्छा है, लेकिन विश्वास नहीं होता हमारे पास। बहुत बार हम भागते दौड़ते आते हैं, बहुत बार आप जो है अपनी जान की परवाह करते हुए भी चर्च को आते हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता है। कर्तव्य समझकर हमें जाना चाहिए। बहुत बार हम, हो सकता है कि हमारा कई बार वो टकराने की स्थिति में होते हैं, मैं भी कई बार होता हूं, लेकिन विश्वास चाहिए परमेश्वर। आप समझ रहे हैं? विश्वास, और विश्वास के बगैर यीशु नहीं मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, दृढ़ विश्वास आपके मेरे जीवन में होना चाहिए। और इसलिए दृढ़ विश्वास हमारे जीवन में ना हो तो हम कभी भी यीशु को मिल नहीं सकते, कभी भी यीशु से मुलाकात नहीं कर सकते, कभी भी हमारे जीवन में हम उस आशीष को नहीं पा सकते। इसलिए दृढ़ विश्वास ही यीशु से मुलाकात कर सकता है। और वो स्त्री ने, इसलिए ये लुदिया जो स्त्री है, बाइबल के अंदर बहुत ही ऐसी अच्छी स्त्री, एक ऐसी स्त्री जिसका वर्णन जो है बाइबल में बहुत सम्मान से किया जाता है, बहुत सम्मान से किया जाता है कि उस स्त्री ने जब परिवर्तन हुआ, तो उसका तो परिवर्तन हुआ, उनका अपने घराने से ही उसने अपना जीवन यीशु को दे दिया। और जब दे दिया तो उस संत को, परमेश्वर के दास को कहा, अब तो सब काम हो गया, क्यों ना आप मेरे घर में आकर, मेरे घर में हमारे साथ रहो।
Praise the Lord. हमारे साथ सिखाओ, हमें आशीष दो, हमें वो सारी बातें सिखाओ। उस समय पौलुस में से यीशु बात कर रहा था। Praise the Lord. उस युग के अंदर, उस पहले युग के अंदर पौलुस नहीं था, पौलुस में से यीशु बात कर रहा था। पौलुस में यीशु आकर क्या है, परमेश्वर का काम कर रहा था। पौलुस में आकर, पौलुस ने यीशु घर में आया था। उस लुदिया के घर में पौलुस नहीं, पौलुस से यीशु आया था। आज ये संदेश में से यीशु आपके घर आ रहा है। अगर आप उसे निमंत्रित करते हो, आप उसे कहते हो कि यीशु आ जाओ आप हमारे घर, हमारे साथ संगति करो, तो उसका कितना विश्वास होगा पौलुस पर, जो पौलुस ने आज ये सुसमाचार आपके घर में आना चाहिए। आज ये सुसमाचार हमारे हृदय में आना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे साथ संगति करे। इतने महान लोग, इतने महान स्त्रियों को परमेश्वर ने रखा, इतने महान भाई बहनों को रखा, इतने महान उदाहरण परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, इतने महान आशीष के बातें दिया, तो हमारे जीवन में कितनी आशीष है। तो हम अगर परमेश्वर को मिलना है तो विश्वास से ही मिल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के बगैर नहीं मिल सकते। इसलिए वो यूनानी स्त्री ने विश्वास से यीशु को मिली, और उसको क्या मिले, उसकी बेटी को चंगाई मिल गई। वो तो साथ में नहीं थी, वो तो उस यूनानी स्त्री के साथ में नहीं थी जो यीशु को मिलने आई। केवल वो कहती थी कि यीशु को बताने आई, यीशु से विनती करने आई, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर उसके परीक्षा को, उसको परखा, और परख के ऐसे शब्द कहा कि जिससे वे दुखी हो। वो जानता था ये विश्वासी है, परंतु वो दुखी नहीं हुई, उसने सही उत्तर दिया। इसलिए यीशु ने कहा, जा आपकी बेटी चंगी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने सारी बातें हमारे लिए। क्या हमारी विश्वास से मुलाकात हो रही है? हमारे जीवन में विश्वास की बातें हैं? हम यीशु से विश्वास से मिल रहे हैं? और यदि यीशु विश्वास से अगर आप मिल रहे हो, तो यीशु आपसे मुलाकात करेगा। यीशु मुझसे मुलाकात करेगा। हर भाई बहनों के साथ यीशु मुलाकात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए इतनी सुंदर बातें बाइबल के अंदर दिया, इतनी महान बातें, इतनी अद्भुत बातें, तो हम क्या होना चाहिए? हम कैसे यीशु को मिले? फिर हमारे जीवन के अंदर क्या होगा? फिर मैं कहूंगा कि यीशु आज संसार से छुपा हुआ है। संसार देख नहीं सकता, संसार यीशु को जान नहीं सकता, संसार उसे पहचान नहीं सकता, लेकिन संसार पे नहीं, विश्वासियों पर यीशु प्रकट हुआ। संसार पे नहीं, आप पर, मुझ पर प्रकट हुआ। हम सब पर प्रकट हुआ जो विश्वासी है, और इसलिए उससे भेंट करने का है, विश्वास से मुलाकात करना। प्रेज़ द लॉर्ड। और विश्वासी हमारे जीवन में काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आज हम सारे भाई बहन उससे भेंट करें, विश्वास से यीशु से मुलाकात करें, यीशु से भेंट करें, वो सारी बातें हम प्राप्त करें, वो सारी आशीष हम ले, वो सारी चंगाई ले जो हमारे लिए दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर वो दृढ़ता होना चाहिए, दृढ़ता का जीवन होना चाहिए, दृढ़ता की बातें होना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर आज जो है, आज विश्वासी भाई बहनों की स्थिति यह है कि केवल हमारे भाव अच्छे हैं, उद्देश्य अच्छा है, परंतु हमारे पास विश्वास की बातें नहीं, विश्वास से मुलाकात नहीं हो रहा, विश्वास से हम यीशु से भेंट नहीं कर रहे, विश्वास से यीशु से मुलाकात नहीं होने के कारण हम वो सारी बातों को प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत बार हमें परीक्षा में परखा जाएगा। यीशु जानता है कि हमारे अंदर कितना विश्वास है, और वो विश्वास के कारण वो हमें परखेगा।
लेकिन हमें क्या है, दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि और भी विश्वास से यीशु के पास आना। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये समय है दृढ़ता के साथ हर एक बंधनों को पार करके जाना। हर एक बंधनों को तोड़कर, हर एक बंधनों को पार करके, क्या है, उस स्त्री को रुकावटें तो बहुत सारी आई, परंतु वो कोई भी रुकावटों में रुकी नहीं। बहुत सारे बाधाएं खड़ी हुई, बहुत सारे अड़चने आए, बहुत सारे मुश्किलें उसके लिए खड़ी हुई, परंतु उन सारे बातों में उसने क्या किया, पार कर गई और यीशु ने उसे चंगाई। वही यीशु आज आपको मुझे जो है जीवन देना चाहता है। वही यीशु आपको मुझे आशीष करना चाहता है। और जब यीशु के पास आओगे, यीशु निश्चित आपके लिए वो सारी आशीषें देगा। प्रेज़ लॉर्ड। वो सारी आशीषें, और वो सारे आशीषें हम सबको प्रदान करेगा, आपको मुझे प्रदान करेगा, हर भाई बहनों को प्रदान करेगा। हर भाई बहनों को परमेश्वर वो सारी बातें देगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए चाहते हैं कि इतना सुंदर नाम लुदिया, एक ऐसी स्त्री जिसे परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा, इसलिए हमारे जीवन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे तो बहुत सारी बातें हमारे लिए करना जरूरी है, बदलाव की जरूरी है। सबसे पहली बात तो हम दृढ़ता की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। और जब आपके पास विश्वास हो तो आप दृढ़ रहे, दृढ़ता के साथ खड़े रहे, दृढ़ता से रहे, आपका जीवन दृढ़ता से हो और विश्वास में इतना हो कि ताकि आपको कोई भी हिलाए। यीशु ने उस स्त्री को हिलाया, और जब हिलाया कुछ बोलकर, तो वो घबरा ही नहीं, स्थिर रही विश्वास। बहुत बार आज हमें यीशु नहीं हिलाएगा, शैतान हिलाएगा, लोग हिलाएंगे, लेकिन हमें हिलना नहीं है, दृढ़ता के साथ खड़े रहना, दृढ़ता के साथ। और वो दृढ़ता हमारे जीवन में विश्वास के साथ आएगी, विश्वास के साथ आना चाहिए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम वो विश्वास का जीवन लें। इसलिए बहुत बार हमारे पास विश्वास की बातें ना हो, अगर नहीं है, हम आते हैं, प्रार्थना संगति होती है, लेकिन विश्वास को हमने क्या किया, खो दिया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। एक बार भाई ब्रानम कहते हैं कि एक संदेश के अंदर अदन के वाटिका में एक हवा अकेली थी, और जब हवा अकेली थी तो हवा के पास हमेशा आदम क्या करता था, ध्यान देना, ये मत करना। आदम बोलता था, इसको मत हाथ लगाना, ये मत छूना, मत इसको हाथ मत लगाना, इसको खाना मत। क्या बोलता था, खाना मत, इसको हाथ मत लगाना। क्योंकि वहां पर उस स्त्री का मतलब, उस स्त्री का पास्टर ये आदम था, और ये हमेशा बोलता था, ये मत करना, वो मत करना, ये मत करना, वो मत। लेकिन भाई ब्रानम कहते हैं कि एक नया पास्टर आया, उसका नाम शैतान, और बहुत मीठा बात करने लगा। बोला, अरे ये तो मेरा जो पास्टर है, पति है, हमेशा डांटता रहता है, हमेशा चिल्लाते रहता है, हमेशा ये मत करो, वो मत करो, इसको हाथ मत लगाओ, उसको हाथ मत लगाओ, मर जाओगे, यही सारे बोलता है। लेकिन ये बहुत मीठा बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, और ये बोलता है कि हर फल खाना। उल्टा तो मैं तो ये एक नया सीक्रेट बताता हूँ, यदि ये फल खाओगे तो भले और बुरे का ज्ञान है। और ये तो मेरे पास्टर ने, मेरे पति ने बताया नहीं। शैतान बोला, चालाक होता, होशियार होता, वो ऐसे बातें बोलता है। लेकिन हवा को
उसका अपना पति आदम बहुत बुरा लग रहा, डांटता है हमेशा, अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इसको हाथ मत लगाओ, ये बुरा है। वो क्या है, वो डांटता था, वो समझाता था, लेकिन उसमें प्रेम था, उसमें जीवन था। क्यों बोलता था? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो मर जाए, वो नहीं चाहता था कि वो नष्ट हो जाए, लेकिन वो नहीं चाहता था क्योंकि वो उससे प्रेम करता था, लेकिन वो समझ नहीं पाई। लेकिन ये आया, ये जानता था कि परमेश्वर ने इनकी सृष्टि की, ये दोनों ही यहाँ पर है अदन के बाद, और इनको फंसाया जा सकता है, इनको बहलाया फुसलाया जा सकता है, इनको भटकाया जा सकता है। उसने देखा कि आदम नहीं है, तो वो हवा के पास आया और बहुत ही बोला, इतना मधुरता में बात किया कि वो बोला, इतनी मीठी और मधुरता में मेरे पति ने कभी मुझसे बात नहीं की, मतलब पास्टर ने मुझसे कभी मीठी बात की नहीं। बोला ये इतना मीठा बोलता है, लेकिन उसमें क्या था? मृत्यु, मृत्यु बेटा, मृत्यु। और आदम जब वो सुरीफिन यूनानी स्त्री आई, यीशु ने उसको हिलाया, हिलाया उसके विश्वास को। बोला बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालती। वो जानता था कि ये विश्वासी है, और भी उसके विश्वास को वो और भी परख रहा था, और भी हिला रहा था कि वो चले जाएगी क्या, वो यीशु को छोड़ देगी क्या? नहीं, वो छोड़ कर नहीं गई। उसने कहा, सही उत्तर दिया, जिस उत्तर को सुनकर यीशु खुश हुआ। बोला बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालते। बोला हाँ प्रभु, हम वो टेबल पे कि नहीं, चूरचारे से ही, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या कहा? चूरचारे से ही, बच्चों के लिए चूरचारे से, नीचे गिरा हुआ से, ये हमारे लिए दुखी नहीं, बुरा नहीं माना। और फिर जब ये उत्तर सुना यीशु ने, आप अगर देखोगे उस उत्तर में, तब वो क्या कहा? जा, आपकी बेटी चंगी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी यीशु का वचन आपको बुरा लग सकता है, कभी कभी आपको कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी मैसेज आपको जीवनदायी है, इसमें ही जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड, जीवन है, इसमें आशीष है, लेकिन उसे समझना जरूरी है। और इसे समझने के लिए, जानने के लिए, यीशु से भेंट करने के लिए विश्वास ही चाहिए। यदि आपको मुझे, हम मिलने के लिए निकल पड़े हैं उस मार्ग के अंदर, जिस मार्ग पर यीशु मिलने वाला है, कौन सा मार्ग? जीवन का मार्ग। इस मार्ग में केवल विश्वास चाहिए, विश्वास के सिवा कुछ नहीं। इसलिए बाइबल के अंदर इतने अच्छे और महान और इतने अच्छे लोगों को प्रभु ने रखा, ताकि हम सीखे, समझे और हमारा जीवन उसके अनुसार हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल के अंदर उस स्त्री के विषय में क्या लिखा है? प्रेतों के काम के अंदर वो जो है लुदिया नामक स्त्री जो थी, उसने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को ग्रहण किया, उसका पूरा परिवर्तन हो गया और उसने अपने घराने से ही प्रभु की महिमा की। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब महिमा की तो पूरे यूरोप के अंदर पहली स्त्री थी, पहली स्त्री जो उद्धार पाई, पहली स्त्री ने बपतिस्मा लिया, और पहला स्त्री उसका घराना, उसके बाद में पूरा यूरोप में ये सुसमाचार चला। आज हमारे जीवन के द्वारा इस सुसमाचार को, इस सच्चे सुसमाचार को फैलाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु यही चाहता है कि हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें, उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, उस जीवित परमेश्वर की जलाली करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब मैं आखिरी का बोलकर बंद करूंगा, जब पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा जब आता है ना, तो आपको एक अच्छे स्थान में, एक पोजीशन में, गड़बड़ी नहीं होती, आवाज नहीं होता है। पवित्र आत्मा आपको एक अच्छे स्थान में, एक पोजीशन का, यीशु के अंदर एक पोजीशन देता है। और जब पवित्र आत्मा आता है तो आप कभी अपनी शान नहीं मारोगे, अपने आप को यीशु से बढ़कर ऊंचा नहीं करो, क्योंकि ध्यान रखना, पवित्र आत्मा आपकी पोजीशन दिखाता है कि बोला नहीं बेटा बेटी,
ये आपका स्थान है। और जिस स्थान में आपको वो पवित्र आत्मा दे बिठाता है, उस स्थान से उस परमेश्वर की आप महिमा करते रहते हो, उस स्थान से परमेश्वर की जलाली करते रहते हो, उस स्थान से। और जब पवित्र आत्मा आपको स्थान देता है, कभी आवाज नहीं आएगा, कभी कभी गड़बड़ नहीं होगी, और आप अपने आप को उस स्थान के अनुसार अपने आप को रखो। और वो स्थान जब देता है और उस पवित्र आत्मा से आप प्राप्त करते हो, तो आपके जीवन से हमेशा परमेश्वर की गड़बड़ी नहीं होगा, आवाज नहीं होगा। आवाज नहीं बनेगा। यदि मंदिर बन रहा है तो आवाज यरूशलेम में आवाज नहीं है, आवाज बाहर है, छन्नी तोड़े का आवाज बाहर है। वैसे ही जब हमारी निर्मित हो रही है और परमेश्वर ने चुन लिया कि ये पत्थर यहीं पर लगेगा, ये पत्थर यही लगेगा, ये यहाँ का काम का है, ये लकड़ी यहाँ की काम की, ये यहाँ का। जब प्रभु ने आपको चुन लिया तो आप जो है आवाज नहीं करोगे, जहां पर भी रहोगे एकदम सही रीति से वह स्थान को ग्रहण करोगे। और क्या करोगे? परमेश्वर की महिमा करोगे, परमेश्वर की जय जयकार करोगे। फिर आपके घर में आवाज नहीं होगी, चर्च में आवाज नहीं होगा, आपका कहीं पर भी आवाज नहीं होगा, केवल आपके जीवन से उस परमेश्वर की। आप जबरदस्ती से स्थान ग्रहण करते हो तो आप अपना पाला कुछ तो भी, मैं कुछ तो भी हूँ, मुझे कुछ दिखाने का है, मुझे कुछ करने का है। और प्रभु जब स्थानबद्ध करता है, आप कुछ नहीं, प्रभु की महिमा करो। प्रेज़ लॉर्ड। तो क्या जरूरत थी ये उदाहरण देने की लुदिया का? 2 लाइन है, क्या जरूरत है यूनानी स्त्री का उदाहरण देने का? 4 वचन है, लेकिन बहुत बड़ी बातें परमेश्वर ने सिखाने के लिए अपने, हमें नहीं समझ रहा था, अपने दास भविष्यवक्ता को भेजा, ताकि हम सीखे, हम जाने कि अगर यीशु से भेंट करना है, विश्वास चाहिए। आपके पास कुछ हो ना हो, आपके पास अगर आप यीशु को मिलने के लिए अपने मार्ग पर हो, तो आपके पास विश्वास चाहिए। कौन सा विश्वास? दृढ़ विश्वास। कौन सा विश्वास? दृढ़ विश्वास। जो भी अड़चन आएगी, कुछ भी हो, मैं यीशु से मिलूंगी। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु ने सबसे छुपा के रखा। मैं अचंभा हुआ कि उसने सबसे छुपा के रखा और केवल उस स्त्री से मिला, और वो भी सूर सैदा में जाकर एक घर में छुपा रहा, किसी से वो मिल नहीं रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो यूनानी स्त्री विश्वास से उसने ढूंढा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज इस परिवार ने हो, भाई जॉन ने हो, मैंने हो, या कोई भी हो, हमें उसे ढूंढना ही है। वो हमारे लिए है, लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ लोग कुछ भी कहे, हमें परवाह नहीं, हमें यीशु से मिलना। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें और इस सुंदर से प्रार्थना के लिए, सुंदर से संगति के लिए प्रभु का उस गौरवशाली परमेश्वर का हम धन्यवाद दें, उस गौरवशाली परमेश्वर की महिमा करें। अगर आप देखेंगे, भाई ब्रैनम कहते हैं कि उसने क्या किया? दाऊद की संतान। क्या कहा उसने? दाऊद की संतान। वो जानती है कि ये राजा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उसने क्या कहा? दाऊद की संतान, इसका राज्य स्वर्ग और पृथ्वी में। वो जानती थी विश्वास से, केवल वही जो बोल सकता है। दाऊद के संतान सब लोग नहीं बोल सकते। दाऊद कौन था? राजा था पृथ्वी का, लेकिन यह सच्चा राजा था जो आने वाला है। इसलिए उसने उसको क्या पुकारा? दाऊद की संतान, क्योंकि वो वाकई स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो राजा है और वो सचमुच में वो हम पर राज्य करना चाहता है, हमारे हृदयों में राज करना चाहता है। प्रभु आपको और हम सबको, इस परिवार को, भाई जॉन और उनके परिवार को, अंकल को, उनके दोनों
बेटा और बेटी को प्रभु आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। कि दयालु कृपालु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आकाश पृथ्वी के निर्माण करता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ आज के शाम के लिए, आज के संगति के लिए, आज के प्रार्थना के लिए, आज के भक्ति के लिए, आज के सारी बातों के लिए प्रभु। मेरे सारे जो कमी घटियों के लिए, मेरे सारे कमजोरियों के लिए, मेरे सारे बातों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ इस परिवार के लिए, भाई जॉन इनके परिवार के लिए, संपूर्ण परिवार के, वो बड़े से लेकर छोटे के लिए सबको आशीष करना। और प्रभु वे भी आपके, वो जैसा वो यूनानी स्त्री वो आपको भेंट करने के लिए निकली, वैसे प्रभु हम भी अपने मार्ग पर आपको भेंट करने के लिए। इसलिए प्रभु जैसे उस स्त्री के पास प्रभु विश्वास था, वैसे आज हमारे पास भी विश्वास होने दे। सारे डर भय को निकाल दे, सारे अड़चनों को निकाल कर यीशु हम आपसे ही मुलाकात करना चाहते हैं। यदि प्रभु रुकावटें अड़चनें आएंगी, परंतु प्रभु हम डरेंगे नहीं, बल्कि विश्वास के साथ हम आपको मुलाकात कर सकते हैं। इसलिए दया कीजिए, कृपा कीजिए और सारे जो परिवार को आशीष कर, यहाँ पे जो मौजूद सारे भाई बहनों को आशीष कर, जिन्हें समझा है उन्हें बहुत समझा आशीष कर, जिनके पास विश्वास नहीं प्रभु उन्हें विश्वास ही बना। और उस लुदिया के समान ओ प्रभु, उस लुदिया स्त्री के समान, उस प्रभु यूनानी स्त्री के समान प्रभु हमें भी बना, हमारे पास भी वो जीवन दे प्रभु, ताकि प्रभु हम आपको, जैसा उस स्त्री ने पौलुस को अपने घर में बुलाकर उसे अपने घर में अपने साथ रहने के लिए विनती किया, प्रभु वो जो यूनानी स्त्री, उन्होंने प्रभु मार्ग पर चलते हुए प्रभु विश्वास के साथ बहुत सारे अड़चनों में वो खड़ी रही। इसलिए प्रभु हमें भी आपके विश्वास में, वचन में खड़े रहने के लिए, विश्वास से भेंट करने के लिए सहायता कीजिए। सारा गौरव, महिमा, स्तुति, जय जयकार निधे प्रभु। इस घर को आपकी शांति से, आशीष से, प्रेम से, दृढ़ विश्वास से, दृढ़ जीवन से भर दीजिए और आप ही की महिमा स्तुति में दे। फिर एक बार प्रभु हमारे सारे मुश्किलों को, सारे अड़चनों को प्रभु यीशु के नाम से दूर कर और आपकी महिमा बन जाए। ये दयालु कृपालु परमेश्वर, फिर एक बार हम सारी बातों को आप ही के हाथ में दिए। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर बेटे नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें।